किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है। अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। 50 साल बाद अमर जवान ज्योति बुझा दी गई। मैं जानता हूं मोदी सरकार आपसे कहेगी कि नहीं, बुझाया नहीं गया है, उसे नेशनल वॉर मेमोरियल में स्थानांतरित किया गया है। मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं कि नेहरू और गांधी से जो आपकी एलर्जी है, जो आपकी नफरत है, उसे आप कितनी हदों तक ले जाएंगे। अमर जवान ज्योति, जो कि हमारे बचपन की रूमानियत का हिस्सा थी, आज उसे आपने खामोश कर दिया है। उस ज्योति को, उस लॉ को आपने स्थानांतरित कर दिया है नेशनल वॉर मेमोरियल में। और आप तर्क क्या दे रहे हैं कि दो दो जगह लॉ कैसे जल सकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाल ही में आपके लिए एक बहुत ही महंगी कार खरीदी गई थी, उसकी क्या जरूरत थी? क्या पुरानी कार से काम नहीं चल सकता था? आपके लिए बिल्कुल नया एयरफोर्स वन, यानी कि आपके लिए खास विमान जो है वो बनाया गया था कुछ 1-2 साल पहले, उसकी क्या जरूरत थी? मुझे बताइए ना। क्या दो जगह लॉ नहीं जल सकती थी? वो लॉ जो हमारे सैनिकों की गौरवशाली परंपरा का हिस्सा रही है। और सबसे शॉकिंग बात, सरकार के जो प्यादे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक थी। कितने शर्म की बात है दोस्तों। मैं पहले आपको बतलाना चाहता हूं कि इंडिया गेट क्यों बना था और अमर जवान ज्योति क्यों बनी थी। इंडिया गेट एक ऐसा मेमोरियल जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जो भारतीयों ने अंग्रेजों के लिए संघर्ष किया था, मैदान में गए थे और जो शहीद हो गए थे, उनके सम्मान में अंग्रेजों ने इंडिया गेट खड़ा किया। अमर जवान ज्योति को भी वहां इसलिए लगाया गया कि जब हमने 1971 में पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया था, तब 1972 में अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई, 1971 के शहीदों को याद करते हुए। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे जो सैनिक, हमारे जो नागरिक मारे गए थे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में, वो ब्रितानी गुलामी का प्रतीक कैसे हो गया? बताइए। क्योंकि भारतीय सेना जो अपनी परंपरा है, वो उन्हीं सैनिकों के अदम्य साहस से उस परंपरा को लेती है, अर्जित करती है। उन भारतीय सैनिकों को आप इंडियन आर्मी की जो लय है, जो उनसे लड़ी जुड़ी हुई है, उसे आप काट नहीं सकते। तर्क यह दिया जा रहा है कि पिछली सरकारों ने तो 1971 में जो सैनिक मारे गए थे, उनका नाम तक नहीं लिखा अमर जवान ज्योति में। बिल्कुल सही किया आपने। राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल की स्थापना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मगर अमर जवान ज्योति जो हमारी रूमानियत, हमारी बचपन का हिस्सा था, उसे आपने खामोश कर दिया। मैं चाहूंगा कि अमर जवान ज्योति अपनी गरिमा में जब जलती है तो कितनी खूबसूरत लगती थी, उसकी एक छोटी सी झलक देखिए। सरकारी सूत्र क्या कह रहे हैं इस कदम पर, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। सरकारी सूत्र ने कहा, अमर जवान ज्योति की लौ बुझ नहीं रही है, बल्कि इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रही ज्वाला में मिलाया जा रहा है। यह अजीब बात थी कि अमर जवान ज्योति की लौ ने 1971 और अन्य युद्धों में जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन उनका कोई भी नाम वहां मौजूद नहीं था। तो इसलिए तो नेशनल वॉर मेमोरियल था। मगर उस ज्योति को बुझाने की जरूरत क्या थी? हकीकत यह है कि पिछले 70 सालों में जो हुआ है, उसे आप धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं।
मसलन जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हमारे आध्यात्म, हमारे सोच, हमारे नागरिकों के शौर्य, साहस से जुड़ा हुआ है। वहां पर आपने लाइट एंड साउंड शो शुरू कर दिया। बताइए, लाइट एंड साउंड शो। क्योंकि वो जो जगह है यानी कि जलियांवाला बाग, उसके पीछे जो भावना है वो है सौम्यता, उसके पीछे जो भावना है वो है गरिमा, और वहां पर आपने लाइट एंड साउंड शो शुरू कर दिया। एक तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, लाइट एंड साउंड शो से भारतीय जनता पार्टी इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, इस कदर क्यों जुनून है आपको उनके साथ? क्योंकि जब मुझे याद है दिवाली के वक्त भी अयोध्या में राम मंदिर के आसपास लाइट एंड साउंड शो हुआ। राम मंदिर जिसका नाता हमारे आध्यात्म से है, हमारे विश्वास से है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से है, वहां पर भी इन्होंने लाइट एंड साउंड शो कर दिया। क्योंकि जलियांवाला बाग स्मारक को जिस तरह से इन्होंने बदल कर रख दिया है ना दोस्तों, उसकी कड़ी आलोचना हो रही है, कड़ी आलोचना हो रही है। क्योंकि इस सरकार का सिर्फ एक मकसद है कि सब कुछ बदल डालो, सब कुछ बदल डालो, हर चीज की गरिमा को कुचल डालो। मकसद यह है और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इसकी चारों तरफ आलोचना हो रही है। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी आपके स्क्रीन पर? बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया गया है। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। क्या कह रहे हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद? मोदी जी, आप ना किसान के हैं ना जवान के। 1971 के भारत पाक युद्ध में हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी, उनकी याद में 50 वर्षों से यह अमर जवान ज्योति जल रही है। आप उस ज्योति को बुझाकर वीर जवानों की शहादत का अपमान कर रहे हैं। यह देश आपको माफ नहीं करेगा। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस सरकार के कई प्यादे, कई पत्रकार, और दुख के साथ कहना पड़ता है कुछ रिटायर्ड फौजी भी ये कह रहे हैं कि अमर जवान ज्योति या इंडिया गेट जो है वो ब्रितानी गुलामी का प्रतीक थी। मैं आपको एक चीज बतलाना चाहता हूं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, फ्रांस में जो भारतीय सैनिक गए थे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जंग लड़ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। कहने के लिए यह जंग ब्रितानियों की तरफ से यानी कि ब्रिटिश फौज की तरफ से यह जंग लड़ी गई थी, मगर जान तो हमारे भारतीयों की गई थी ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इंडिया गेट या अमर जवान ज्योति ब्रितानी गुलामी का प्रतीक है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर न्यूवे शपेल में जाकर आखिर भारतीय सैनिकों को सम्मान क्यों दे रहे हैं? क्या यह गुलामी का प्रतीक नहीं था? यानी कि अपनी सियासत के हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं। आज का ये वीडियो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ में एक सर्किट हाउस के उद्घाटन के लिए पहुंच गए। आजाद भारत के इतिहास में आपने कभी देखा है कि कोई प्रधानमंत्री सर्किट हाउस के उद्घाटन में पहुंच गया हो? मैं जानता हूं प्रधानमंत्री आप रोज दिखना चाहते हैं, टेलीविजन पर रोज दिखना चाहते हैं, रोज अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि संसद भवन और राजपथ के रास्ते में सेंट्रल विस्टा शुरू किया गया था, जिसका निर्माण कोरोना की पहली और दूसरी लहर में हो रहा था। उसकी क्या जरूरत थी, मुझे बताइए, जरूरत क्या थी? 20,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हुआ है वहां पर और इस तरह का वहां पर निर्माण हुआ है। क्यों? क्योंकि आप अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। मैं यही तो समझना चाहता हूं, क्या छाप इस तरह से इमारतों को बदलकर या इमारतों पर लोगों के नामों को नोचकर हटाकर उस तरह से स्थापित होगी अपनी छाप? या जनता में एकता का संदेश, भाईचारा का संदेश, सबको साथ सहेज कर जोड़कर आप अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे? बताइए ना रास्ता क्या है। और फिर जैसा कि उम्मीद की जाती है, पालतू न्यूज चैनल्स ने इस खबर को भी जो है एक बड़ी खबर बता दिया। प्रधानमंत्री सर्किट हाउस का उद्घाटन कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर एक एक करके सबसे पहले रिपब्लिक भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। जी न्यूज देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया।
आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। 1981-82 का वक्त था जब हम लोग दिल्ली आए थे, और दिल्ली में मेरे मां बाप ने मुझे कई जगह ले गए थे वो। मगर मुझे याद है मेरे पिता मुझे ले गए थे अमर जवान ज्योति। और वो जानते हैं उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि अमर जवान ज्योति से तुम्हारा एक खूबसूरत रिश्ता होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, वो साल जब मैं पैदा हुआ था। 49 साल हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि 2022 अगस्त में मेरा जन्मदिन है। 50 साल हो जाएंगे, मगर 1972 से जुड़ा एक लम्हा, मेरे बचपन से जुड़ी एक याद आज हमेशा के लिए खत्म हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार को इस बात की बधाई। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।